Welcome to all of my students in today's mentoring session. Today is 8th of April, 9:33 p.m. and as usual हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स से। ये राइट हैंड साइड पे आप जो देख पा रहे हैं वो वीकली चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स का, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख पा रहे हैं दिस इज द डेली चार्ट। सो जब हम फर्स्ट ग्लैंस करते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जब हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स को, स्पेशली इन द वीकली चार्ट, हमको एक चीज़ काफ़ी इजीली पता चल रही है दैट द ट्रेंड इज अप, प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। और ये ट्रेंड लाइन करीबन 18 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया है इसने। सेकेंड पॉइंट इट गॉट टेस्टेड, इट वाज 17 जैन, और आज यानी कि थर्ड टाइम जो टेस्ट हुआ है 4 अप्रैल 2022 में ये टेस्ट हुई है। और जो यहाँ पे कैंडल हमको दिख रहा है ये है एक इन्वर्टेड हैमर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी फ्यूचर्स कि ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज होके प्राइस और ऊपर जाना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी देयर विल बी सम डिफिकल्टी फॉर निफ्टी फ्यूचर्स। अगर मैं डेली चार्ट देखता हूं तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दैट ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है करीबन 18,150 18,200 के बीच में। सो ये 50 पॉइंट्स का जो रेंज है 18,150 से लेके 18,200, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस बैंड है। और यहाँ पे 17,586 या 17,600, यहाँ से लेके 17,200 ये पूरा सपोर्ट बैंड है। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बैंड। ठीक है, यहाँ पे काफी वॉल्यूम्स क्रिएट हुए हैं। सो फॉर मी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आज क्या हुआ कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई फ्रॉम द जोन ऑफ क्लोज टू 17,663। सो अगर ये बाइंग कंटिन्यू होती है, एक छोटा सा स्मॉल शॉर्ट टर्म मूव करीबन 18,100 18,150 की तरफ जाएगा। बट अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं कि ये अपमूव कंटिन्यू रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेली चार्ट फर्स्ट जो ट्राई होगी प्राइस की वो होगी डेली चार्ट की तरफ से कम 18,200 के ऊपर मिनिमम मेरे हिसाब से 180 पॉइंट्स, यानी कि 180 से 200 पॉइंट का ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी कि 18,400 के करीब। वंस दिस थिंग हैपेंस आई थिंक दिस रैली विल कंटिन्यू इन अ वेरी नाइस वे। जब तक ये चीज नहीं होगी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। 18,400 में क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे अगर देखिए ये प्रीवियस हाई जो है ये है 18,362 यानी कि 362। सेकेंड थिंग इज ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी महीनों से, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन नहीं है, अक्टूबर से चली आ रही है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हो चुके हैं। सो 6 महीने का जो ट्रेंड लाइन होता है वो काफी पावरफुल होता है। एंड इफ यू वांट सम अपसाइड टू कंटिन्यू तो कम से कम 1% क्लोज हमको चाहिए रहेगा अबव दिस ट्रेंड लाइन। एंड 18,200 के ऊपर 1% क्लोज इज क्लोज टू 18,382, यानी कि राउंड फिगर 18,400 लेते हैं। सो जैसे ही 18,400 का एक क्लोज आएगा विद अ बिग ग्रीन कैंडल दिस अप ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर, बट फॉर द टाइमिंग अभी के लिए यस इतना बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से ये कंसोलिडेशन और अपमूव चल रहा है, चांसेस आर या कि 18,150 के करीब मार्केट टेस्ट करेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। एक स्टॉक मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूं जो ये रैली को हेल्प कर सकता है दैट इज रिलायंस। मैंने इसके बारे में अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया था। रिलायंस इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, वीकली चार्ट में भी काफी जबरदस्त दिख रहा है, और डेली चार्ट में अगर मैं देखता हूं तो ये पिछला हाई है, और ये हाई बना था 18 जनवरी 2022 में। एंड इफ यू कैन सी ये एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, एंड उसके बाद रिट्रेस करके एग्जैक्टली उसी हाई से सपोर्ट ले रहा है, और एग्जैक्टली वही सपोर्ट पे आज अच्छा खासा रैली हमको मिला है रिलायंस में। नीचे से आई थिंक 2560 वाला जो प्राइस था वो 2615 के करीब क्लोज हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्लोज। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है रिलायंस में, बट ओवरऑल एज अ स्विंग ट्रेड दिस इज अ गुड बेट। नाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी एक अप ट्रेंड में चल रहा है इफ यू लुक इन द वीकली चार्ट, बट अगेन सेम थिंग कि ये वाला जो कैंडल है दिस इज अ हाई वेव कैंडल। हाई वेव कैंडल का मतलब होता है कि हाई वेव कैंडल जब एक रेजिस्टेंस पे बनता है, और हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली जब एक रेजिस्टेंस पे
एक हाई वेव कैंडल ऐसे बनता है, इसका मतलब मार्केट काफी थक चुका है ऊपर जाने के लिए, इट इज टायर्ड टू गो अप, बेसिकली मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा। एंड कुछ हद तक ये सही भी है। द रीजन फॉर दैट इज जो रैली हुआ है वो बहुत ही कम टाइम में प्राइस ऊपर चली गई है। नाउ इट हैज हिट द रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। जनरली व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो हैपेंस, मेकिंग मनी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर ये छोटा सा, अगर आप सपोर्ट बैंड देख पा रहे हैं तो 37,612 से लेके 37,252, ये जो पूरा जोन है ये एक छोटा सा सपोर्ट बैंड है। और अगर आप ठीक से देखें तो कल भी यहीं से बाइंग शुरू हुई थी और आज भी यही जोन ने बाइंग, यही जोन से आई थिंक बाइंग आई है। सो बेसिकली एक अपमूव हो सकता है, बट अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको क्लोज चाहिए रहेगा फॉर दिस अपमूव टू कंटिन्यू। प्राइवेट बैंकिंग चार्ट, प्राइवेट बैंकिंग चार्ट में अगर आप ठीक से देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। ये रहा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट आपके सामने, और ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं प्राइवेट बैंकिंग। ये है प्राइवेट बैंकिंग का चार्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओनली वन थिंग इज कि यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है, बिकॉज बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूट होता है पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों को साथ में मिला के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन बाकी है। स्पेशली ये जो डाउनफॉल आया है, ये हम देख पा रहे हैं कि अगर सिर्फ इस दोनों कैंडल को मिलूं तो दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ वन स्टॉक विच इज एचडीएफसी बैंक। ये एचडीएफसी बैंक क्योंकि इसका वेटेज प्राइवेट बैंकिंग में काफी ज्यादा है, सो दिस इज द रीजन दैट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हैज बिल्ट अप इन द प्राइवेट बैंकिंग चार्ट। और मेरे हिसाब से ये स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा स्टॉक है, बट आपको लेवल्स बहुत ही ध्यान से देख के करने पड़ेंगे। ये मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग द आइडिया विथ यू। मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। और मैं क्यों बोल रहा हूं लेवल्स देख के करने पड़ेंगे, बिकॉज जो कैंडल वीकली चार्ट में बना है वो इतना कुछ खास नहीं है। इट्स इन्वर्टेड हैमर, और बहुत बड़ा इन्वर्टेड हैमर है, विच इज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव फॉर एनी ट्रेडर जिसको लॉन्ग पोजिशन बनानी है। सो एज अ ट्रेडर आपको ये समझना है कि स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा है। आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में जाके इसको चेक कर सकते हो और लेवल्स ठीक से आप चूज करना। दूसरे दो स्टॉक्स जो है वो मैं आई थिंक लास्ट मेंटोरिंग सेशन में भी बता चुका हूं, स्पेशली इन प्राइवेट बैंक्स, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक काफी स्ट्रांग लग रहा है, और आज एक्सिस बैंक ने क्लोज दिया है जस्ट अबाउट द ट्रेंड लाइन, बट थोड़ा और ऊपर क्लोज देने की जरूरत है। क्योंकि ये एक वीकली चार्ट है तो मिनिमम हमको 3% क्लोज चाहिए अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। सो यस, दिस इज अ गुड ट्राई बाय द स्टॉक। यस, ये स्ट्रांग लग रहा है, बट थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो उसमें स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी स्टॉक में। और एक स्टॉक मुझे जो पसंद आया चार्ट्स के ऊपर वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की स्पेशलिटी ये है कि वीकली चार्ट में ये जो सपोर्ट से घुमा है, दिस सपोर्ट इज 127.20% एक्सटेंशन। और इस सपोर्ट पे ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख पा रहे हो ये एक हाई वेव कैंडल है। सो जनरली हाई वेव कैंडल्स जब एक सपोर्ट पे बनते हैं तो जनरली इसका मीनिंग होता है कि नीचे जाने की क्षमता, यानी कि नीचे जाने की मोमेंटम जो है मार्केट की खत्म हो चुकी है और वहां से रिवर्ट हुआ है। प्लस 10 में से 3 या 4 पुल बैक्स ऐसे होते हैं जो 127.20% एक्सटेंशन से शुरू होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पुल बैक्स। सो वेदर दिस पुल बैक उसी टाइप का है या नहीं, ये तो ऑब्वियसली आने वाला टाइम बताएगा। बट डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं दैट ये स्टॉक काफी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की। मेरे हिसाब से अगर ये 758 760 के ऊपर एक बड़ा बिग ग्रीन कैंडल बना देता है, देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप। And second resistance which it needs to clear is 780. So first close above 760 with a big green candle, and then a second close above 780 will add even to further bullishness. तो ये स्टॉक आई थिंक आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पीएसयू बैंकिंग के बारे में आई डोंट थिंक सो आई नीड टू स्पीक मच, बिकॉज इसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल चुका था दैट पीएसयू बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, और जो प्रीवियस लो था वहीं से घूमे हैं इन वीकली चार्ट। सिर्फ ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है बिकॉज यहाँ पे एक गैप है, इसीलिए अगर आप ठीक से देखोगे तो इस वीकेंड में प्राइजेस थोड़े ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, ज्यादा नहीं, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाए। सो होपफुली
अगर अगले वीक में सेलिंग नहीं आया, बाइंग कंटिन्यू रहा, तो ये जो गैप है ये टूट जाएगा। एंड डेली चार्ट में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद हो सकता है इन प्राइवेट बैंकिंग चार्ट्स, बट ओवरऑल डायरेक्शन स्टिल रिमेन्स अप। और लास्ट टाइम मैंने शेयर किया भी था आपके साथ कि दो स्टॉक्स मुझे जो पसंद है, एक है एसबीआई जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा है कैनरा बैंक। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आई थिंक सो, ऑन माय यूट्यूब चैनल। यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन चेक द वीडियो। आई थिंक जो प्रीवियस वीडियो होगा वही इन दोनों स्टॉक्स के बारे में था। और इनफैक्ट कैनरा बैंक तो अपने वीकली चार्ट में अप ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है। सो बोथ दी स्टॉक्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और वंस आई थिंक कैनरा बैंक इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा 252 253, तो और भी ज्यादा बुलिशनेस इसमें बढ़ जाएगी। मेटल पैक ऑलरेडी काफी दिनों से बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा इसमें बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लाइन चार्ट में यू कैन सी अ हायर क्लोज, यानी कि प्राइस ने हायर हाई बना दिया है इन टर्म्स ऑफ क्लोज, और आरएसआई ने लोअर लोअर हाई बनाया है। तो ये कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है कि ऊपर जाने का जो पावर है इस इंडेक्स का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट दिस डज नॉट मीन इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस एज ऑफ नाउ। अगर आगे जाके बनता है या ऐसा कुछ होता है देन आई विल शेयर विथ यू। बट एज ऑफ नाउ इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग पोजिशंस, यानी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशंस हैं स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में, तो आप बने रहे उसमें विथ योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। एक स्टॉक जो मैंने नोटिस किया वो है हिंडाल्को। ये बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड होगा, सिर्फ हाई नहीं, बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड होगा ड्यू टू फ्यू रीजंस। बट थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है। बट अगेन ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ एक स्विंग ट्रेड के लिए है, ये कोई भी पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात नहीं हो रही है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। ऑटोपैक आई थिंक लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लियरली बोला था आप लोगों को कि ऑटोपैक के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं इसको टाइम देना चाहूंगा इस सेक्टर को। लेट द सेक्टर टेक इट्स टाइम, लेट द प्राइस टेक इट्स टाइम, और आगे जाके हमको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। सो जिस हिसाब से अभी प्राइस एक्शन को मैं देख पा रहा हूँ दोनों ही टाइम फ्रेम पे, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइस की रेडीनेस है ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है अभी भी डेली चार्ट में। आई थिंक ये जो ऊपर का जोन है 11,047, 11,050 या 60, इसके ऊपर एक बड़ा ग्रीन कैंडल अगर क्लोज दे देगा तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड एक स्टार्ट हो जाएगा। एंड द स्टॉक्स टू वॉच, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक ही स्टॉक जो सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा था वो है बजाज ऑटो, विच इज स्टिल लुकिंग ग्रेट। बट एक नया स्टॉक आज मैंने नोटिस किया है, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज लुकिंग ओके इन वीकली चार्ट्स में, ठीक ठाक लग रहा है, कुछ खास नहीं है। डेली चार्ट्स में भी इट इज लुकिंग एवरेज, कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है। बट अगर मेरे हिसाब से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ पे, तो आई थिंक पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी एंड इट विल लुक अ टोटली डिफरेंट स्टॉक, एंड एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है टाटा मोटर्स में। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एट योर एंड दिस इज फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। ये मैं स्विंग ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सो दैट्स इट। आईटी इंडेक्स, सॉरी फाइनेंस। फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में यस ट्रेंड ऊपर है, बट कैंडल में कुछ ज्यादा अच्छा पैटर्न नहीं बनाया है। दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर भी ऐसे जगह पे नहीं बना है जहां पे टॉप आउट हो सकता है। बट सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ऊपर के जो जोन से थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है। बट अगर डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं तो ट्रेंड इज आप ऊपर से नीचे आया हुआ है और हम सपोर्ट के करीब है, प्राइस जो है वो सपोर्ट के करीब है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड इंडेक्स फॉर लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेड्स। एंड वन स्टॉक विच आई वॉज ट्रैकिंग was Bajaj Finance. Even today morning, just today morning also I was tracking this stock. इस स्टॉक के ऊपर आप नजर बनाए रखें, ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है अगर आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स में इसमें अच्छी एंट्री मिले तो। ऑलराइट, बट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर एंट्री पॉइंट, बिकॉज डू नॉट फॉरगेट, एक चीज मत भूलिएगा कि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैं कितने भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेसिकली अगर आप वीकली चार्ट में देख रहे हो तो अभी भी डाउ थियरी के हिसाब से
हम लोग अभी भी एक डाउन ट्रेंड में हैं दोस्तों, ये मत भूलिएगा। क्यों? बिकॉज ये हायर हाई है, फिर एक लोअर लो, फिर ये फर्स्ट हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर जब ये वाला हाई बना ये इससे नीचे था, फिर ये वाला लो बना यहाँ पे, आई थिंक 15,700 और 15,800 वॉट एवर द लो वॉज, ये वाला लो पिछले लो से भी नीचे था। सो टेक्निकली हम लोग अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेशन जैसा है। सो जब तक हम 18,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते, एक डेंजर हमेशा हमारे सर के ऊपर घूमता रहेगा। सो आपको बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके आपको ट्रेड्स लेने हैं। ऐसा मत करिएगा कि मंडे को अपना लैपटॉप खोल के सीधा जो जो मैंने स्टॉक्स लिए सब आप खरीद लो। डोंट ट्राई टू डू दैट। बी वेरी स्मार्ट इन योर स्टॉक पिक्स, बी वेरी केयरफुल इन योर पोजिशन साइजिंग। दिस इज नॉट द टाइम टू पुट योर फुट एंड द पेडल वेरी स्ट्रांगली। अभी वो टाइम नहीं आया, थोड़ा टाइम है उस चीज के लिए। CNX IT, ओके। सो फाइनेंस के बारे में मैंने बता दिया, ये इंडेक्स आप देख सकते हो, स्पेशली बजाज फाइनेंस फॉर स्विंग ट्रेड्स। आईटी पैक एक ऐसा सेक्टर है, मैं बिलीव करता हूं, विच वाज द फर्स्ट वन टू पुट इट्स नेक आउट एंड से दैट आई एम ट्राइंग टू गो हायर, और मार्केट को मैं ऊपर खींच के लेके जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली वही सेक्टर अभी नीचे आ रहा है। सो अगेन फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, एंड मे बी आने वाले टाइम में, मे बी बाय नेक्स्ट वीक और समथिंग हमको कुछ पता चलेगा, या मे बी बाय 2 वीक्स हमको पता चलेगा दैट what is this actually, what is happening in this particular sector. ट्रेंड एज अ ट्रेंड अगर आप देखना चाहो तो वीकली चार्ट में अभी भी ट्रेंड ऊपर ही है निफ्टी आईटी में, बट डेली चार्ट में फ्लैट ट्रेंड चल रहा है, नीदर इट इज अप नीदर इट इज डाउन। फार्मा ट्रेंड इज फ्लैट, ट्रेंड फ्लैट है, ना ही ऊपर ना ही नीचे इन वीकली चार्ट। डेली चार्ट में ट्रेंड ऊपर है, बट मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं है। इट इज अप बट ऊपर नीचे करके प्राइस ऊपर नीचे प्राइस ऊपर जा रही है। सो आई वुड सजेस्ट दैट लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेड्स इन फार्मा पैक वुड बी अ बेटर आइडिया रेदर देन पोजिशनल ट्रेड्स। एफएमसीजी पैक फिनोमिनल रिकवरी आप देख पा रहे हैं, जो नीचे से बॉटम बना है उसमें ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 कैंडल में से 4 कैंडल बहुत ही बड़े ग्रीन कैंडल है। सो दिस इज फिनोमिनल रिकवरी एंड थैंक्स टू द स्टॉक आईटीसी। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था कि अगर नीचे यहाँ कहीं हमको मिलता है, डिप करता है स्टॉक, तो हम इसको खरीद सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द स्टॉक डिड नॉट केम डाउन, इट वेंट अप एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो वी हैव टू look to other stocks, as simple as that. Realty Pack is looking interesting now. Realty Pack धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, बिकॉज स्टेट ऑफ ट्रेंड काफी स्ट्रांग है इन द वीकली चार्ट। प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, डेली चार्ट भी ठीक ठाक है, बट हमको एक चीज नहीं भूलना चाहिए दैट प्राइस इज वेरी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो आई थिंक एक बार हम इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दें, then I think we'll have a smooth move going up, and the stocks to watch will be obviously DLF. All right, but अगर ये स्टॉक नीचे डिप करता है in the support zone or somewhere like that, especially with Nifty continues to be in an uptrend, तो शायद हमको एक swing trade मिल सकता है DLF में। Okay, this is the most interesting sector आज के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इसने वीकली चार्ट में, और डेली चार्ट में तो ऑलरेडी यू कैन से दैट जो ये हाई था उसको सरपास करके ऊपर जा रहे हैं। तो पॉसिबली धीरे धीरे करके कंजम्पशन पैक जो है वो 7,7121 पे चल रहा है, वो धीरे धीरे करके 7276 या पॉसिबली इवन 727322 तक आएगा। एंड देयर आर आई थिंक फ्रॉम माय साइड 3 स्टॉक्स दिस टाइम, सरप्राइजिंग, वरना ज्यादातर ये वाले सेक्टर में इतने स्टॉक्स शेयर नहीं कर पाता हूँ। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मैंने लिखा हुआ है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू अप ट्रेंड, एंड ये मैं एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देगा 2576 या 2580 के ऊपर, एक स्मूथ अपमूव हमको दिख सकता है। मैरिको इज वन स्टॉक जो मुझे स्विंग ट्रेड के लिए ठीक ठाक लग रहा है। फॉर पोजिशनल ट्रेड
आप भी देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट कंसोलिडेशन चल रहा है इन द वीकली चार्ट, सो मेक्स नो सेंस। बट स्विंग ट्रेड के लिए आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉसिबल है, एक डिप भी पॉसिबल है, बट अगर ये आपके सेटअप में बैठता है देन प्रोबेबली यू कैन फैंसी योर चांसेस। और थर्ड स्टॉक में ऑलरेडी लास्ट वीक भी शेयर कर चुका था, बट अभी तक इसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, विच इज टाइटन इंडस्ट्रीज। टाइटन इंडस्ट्रीज कुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेड। अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से नीचे आए हैं, कंसोलिडेशन हुआ है, बट अगेन कंसोलिडेशन का कुछ वैल्यू नहीं है if there is no up move, और every time you cannot just say कि consolidation के बाद breakout आएगा, it will be successful, not necessary. If you see there was a consolidation, there was a breakout और फिर वापस प्राइस नीचे आ गया, so it's just the overall state of trend जो एक फील देता है चार्ट आपको, वो देख के मुझे लग रहा है ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है, बट डोंट हरी टू बाय दैट, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लेवल्स अगेन, ठीक है। मिड कैप इंडेक्स आई थिंक इट्स लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बट नाउ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस के करीब है, सो वील हैव टू सी, वेट एंड वॉच, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमको पता चलेगा कि एक अपसाइड ब्रेकआउट इसमें आता है कि पहले कंसोलिडेशन या एक डिप आता है। अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया तो होपफुली प्राइस ऊपर जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऊपर की तरफ। ऑलराइट, सो आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी भी हम डेंजर जोन से नहीं निकले हैं, ये लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दैट इज वॉल्यूम। ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि नेगेटिव बिहेवियर ऑफ वॉल्यूम इज हैपनिंग, वो क्या चीज है ये मैं अब शेयर करूंगा। नेगेटिव ये मुझे एक चीज लगी कि प्राइस ऊपर जा रही है एंड वॉल्यूम वाज कमिंग डाउन, price is going up, volume is coming down, and especially in this 3 days जब प्राइस नीचे आया वॉल्यूम बढ़ा है। this happens in a डाउन ट्रेंड, जब भी प्राइस नीचे आता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो एक डाउन ट्रेंड की निशानी होती है, और जब प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम नीचे आता है दिस इज द साइन ऑफ वीकनेस, और ये मार्केट हमको दिखा रहा है। और ये सेम चीज मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया इवन इन बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम मोटा मोटी में नीचे आया है, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। बट अगेन जब मैंने लास्ट टाइम बोला था, जब हम कंपेयर करते हैं प्राइस को और वॉल्यूम को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हम हमेशा प्राइस को ही देते हैं, सो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट हम एक अप ट्रेंड में हैं, बट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, ट्रेड वाइजली।